हमारे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं, जब तुम्हारे माँ बाप उम्र को पहुंच जाएं, उम्र दराज हो जाएं, तो उन्हें उफ तक मत कहो, उन्हें उफ तक मत कहो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे माँ बाप बड़े बूढ़े हो जाएं तो उन्हें कोई ऐसी बात मत कहो कि जिसकी वजह से उनके दिल को तकलीफ पहुंचे। कोई भी ऐसी बात मत कीजिए कि जिसकी वजह से उन्हें बेशुमार तकलीफ पहुंचे, उनके दिल को तकलीफ पहुंचे, बल्कि अपने माँ बाप से इस तरीके से पेश आए, इस तरीके से पेश आए कि हमारे माँ बाप अब अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथ उठाने के पे मजबूर हो जाएं और यही दुआ करें, मेरे परवरदिगार जिस तरीके से तूने हमें औलाद दी है, अल्लाह जैसी औलाद हमारी है, मेरे परवरदिगार हर एक बाप को ऐसी औलाद अता फरमा। ये नसीहत होना चाहिए अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, क्योंकि माँ बाप का जो मकाम है ये बहुत बुलंद है। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखिएगा, हर एक इंसान से पूछ लो भाई तू दोज़ख में जाना चाहेगा या जन्नत में जाना चाहेगा, तो हर एक इंसान यही कहेगा भाई मैं जन्नत में जाना चाहूंगा। हर एक इंसान, कोई भी पूरी दुनिया के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं दोज़ख में जाना चाहता हूं, बल्कि जन्नत के लिए वो बेशुमार मेहनतें करते हैं, इतनी मेहनतें करते हैं, किसी यतीम की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी फकीर की मदद करते हैं, नमाजी की मदद करते हैं, मस्जिद में रुपया पैसा देते हैं, मदरसा में रुपया पैसा देते हैं, मदरसे के बच्चों की मदद करते हैं, यारी हर नेक काम, यहां तक कि जन्नत को पाने के लिए वो हज के लिए भी सफर करते हैं। रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्च करते हैं, हज के लिए जाते हैं। इतना खर्चा करते हैं, किस लिए? वो इसलिए कि हमसे हमारा अल्लाह खुश हो जाए, हमसे हमारा रब खुश हो जाए। पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है, हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाए। लेकिन रब ये फरमाता है कि मैं तुमसे जब खुश होऊंगा, मैं तुमसे जब राजी होऊंगा, जब तुम्हारी माँ बाप तुमसे राजी है तो मैं भी तुमसे राजी हूं। क्योंकि हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पैगंबर सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर माँ बाप नाराज हैं, किसी से उसके माँ बाप नाराज हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस शख्स से तो मैं नाराज हूं। ये हमारे नबी का फरमान है। क्या फरमान है? कि जिससे उसके माँ बाप नाराज, उससे मैं नाराज, और जिससे मैं नाराज, उससे मेरा अल्लाह नाराज। और हुजूर फरमाते हैं कि जिससे उसके माँ बाप खुश हैं, जिस शख्स से, जिस औलाद से उसके माँ बाप खुश हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उससे तो मैं खुश हूं। क्या फरमाते हैं? उससे मैं खुश हूं, और जिससे मैं खुश हूं उससे जिब्रील खुश है, और जिससे जिब्रील खुश है तो ये समझ लीजिए कि उस शख्स से तो अल्लाह खुश है। और जब हमारा रब जिससे खुश है तो यकीन समझ लीजिए कि अब्बू जन्नत का हकदार हो गया। पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा होगा बेशुमार अपने यहाँ पीर भी आते हैं, पीर आते हैं ना भाई। एक सच्ची चीज आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं, आप फिर ये सब कर दीजिए, जल्दी बांट दीजिए। तो चाय नहीं पी रहे हैं, उन्होंने कहा तकरीर ही सुनेंगे, तकरीर के वक्त में। अच्छा है, अगर आप इस तरीके से चाय नहीं पिए तो कोई तकरीर के में चाय नहीं लेकर आएगा, लोग पीते नहीं है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे यहाँ पीर लोग आते हैं, पीर आते हैं, पूरी जलसे के अंदर है। मैंने तो यहाँ मुझे वो चेहरे दिख रहे हैं जो अभी मौलाना तौसीफ रजा खान साहब आए, लोगों ने हाथ चूमे। मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ भी मुझे वो चेहरे नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने उनके हाथ चूमे, और उन चूमने वालों में से मैं भी हूं, उन चूमने वालों में से मैं भी हूं यकीनी तौर पे। और सबने देखा कि मैंने भी चूमे उनके हाथ, उन सब लोगों ने उनके हाथ चूमे।
कुछ लोगों ने हो सकता है पैर भी चूमे हो, लेकिन सच्चाई से ये बताइए कि यहां कोई ऐसा है जिसने अपने मां बाप के हाथ चूमे हो? जिन लोगों ने मौलाना तौसीफ रजा खान साहब के हाथ चूमे, उन्होंने अपने मां बाप के हाथ चूमे? नहीं चूमे, वो चूमते भी नहीं है, नहीं चूमे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है परवरदिगार का, मैं ये चच्चा जानते हैं कि हम तो चूमते हैं, हम चूमते हैं, हम अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हैं। इसके अलावा हम अपने दादा के भी हाथ चूमते थे, हम अपने असातिज़ा के भी हाथ चूमते हैं, और जो पीर हजरात आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, हम उनके भी हाथ चूमते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ है? शुरुआत है माँ बाप से। अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमे, माँ बाप के हाथ नहीं चूमे, तो ये समझ लीजिए चाहे कितना भी बड़ा पीर हो, उसके हाथ चूमने पे कोई सवाब नहीं मिलेगा, एक नेकी नहीं मिलेगी। और पूरी दलील से बोल रहा हूं, पूरे सबूत के साथ, कि अगर माँ बाप के लिए दिल में मोहब्बत नहीं है, लेकिन पीर के लिए मोहब्बत जाग रही है, जिससे सिर्फ एक बार मुलाकात किया, माँ बाप ने तो जिंदगी तेरे लिए वक्फ कर दी, उस माँ बाप के कितनी मर्तबा हाथ चूमा। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी पीर के हाथ चूमो, यकीनन चूमो, सवाब है, और उनसे मुसाफा करना भी सवाब है ना। लेकिन पहले इतना सोच लेना कि पीर के हाथ चूमने से पहले मैंने माँ के हाथ चूमे या नहीं चूमे, बाप के हाथ चूमे या नहीं चूमे। अगर इनके चूम लिए तो कामयाब हो, वरना कुछ भी नहीं। तो माँ बाप का बड़ा मकाम होता है। अगर माँ बाप ने जिसके हक में दुआ कर दी, तो ये समझ लो कि उसकी जिंदगी कामयाब हो गई, और जिसके हक में बद्दुआ कर दी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब दुआ कर दी, कबूल कैसे हो गई वो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी बड़े गौर से सुने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक शख्स रहता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए। कोहे तूर यानी एक पहाड़ पर गए जहां हजरत मूसा अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, अल्लाह से गुफ्तगू करता, अल्लाह से बात करते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, देखो इसी तरीके से बयान करूंगा, है ना, ये तो मीलाद है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, मेरा हश्र मेरा किसके साथ होगा, मेरा हश्र किसके साथ होगा। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम्हारा हश्र एक कसाई के साथ होगा, एक कसाब के साथ तुम्हारा हश्र होगा। कसाब, एक नबी, वो भी मूसा पैगंबर, वो भी बड़े पाए के पैगंबर, ऐसे पैगंबर कि इस्राईल अलैहिस्सलाम जब उनकी रूह निकालने के लिए आते हैं, कहते हैं रूह निकालने के लिए आया हूं, तो मूसा तमाचा मारते हैं तो इस्राईल की दोनों आंखें बाहर निकल पड़ती हैं। इतने जलाली पैगंबर, ऐसे जलाली पैगंबर कि जब हुजूर मेराज की रात जा रहे थे, तो हुजूर ने क्या देखा कि अल्लाह से कोई गुफ्तगू कर रहा है, बड़े कड़क अंदाज में, बड़े कड़क में। हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये कौन है जो अपने रब से इस तरीके से कलाम कर रहा है? बोले ये मूसा अलैहिस्सलाम है। बोले इस तरीके से अपने रब से कोई गुफ्तगू करता है? बोले उनकी आवाज में कड़क है, अल्लाह को बुरा नहीं लगता है। वो मूसा पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह मेरा हश्र किसके साथ होगा? कहा तुम्हारा हश्र एक कस्साब के साथ। बड़े परेशान के कस्साब, इसने कौन सी नेकी कर ली कि मैं नबी और उम्मती, मेरा हश्र? बोले अच्छा चलो, उसका पता कहाँ है? बोले फलां जगह। बहरहाल हजरत मूसा पहुंच जाते हैं। उसकी दुकान पर जब पहुंचते हैं तो हजरत मूसा ने क्या देखा कि गोश्त बेच रहा था, वो मीट बेच रहा था। हजरत मूसा खड़े हो गए, बोले हो सकता है कोई नेकी करेगा। सुबह से खड़े हुए, उसने पूछा कौन हो? कहा मैं तुम्हारा मेहमान हूं। मूसा कहते हैं कि मैं तुम्हारा मेहमान हूं। बोले मेहमान है तो जरा ठहर जा। हजरत मूसा खड़े रहे सुबह से लेकर शाम। जब शाम हो गई तो हजरत मूसा के समझ में यही नहीं आया कि आखिरकार मेरा हश्र इसके साथ कैसे हो सकता है। इसने तो सुबह से लेकर शाम तक अभी कोई नेकी नहीं करी, इसने तो कोई भी नेकी इसने नहीं की है, वो मेरे साथ इसका हश्र। चलो हो सकता है रात में देख लूं, दिन तो देख लिया, दिन तो इसका खराब है, अब रात और देख लूं। तो बहरहाल देखते रहे। जब शाम हुई दुकान बंद करी, कहा चलो अब कस्साब के साथ हजरत मूसा उसके घर जाते हैं। जब घर जाते हैं
तो कस्साब ने कहा ये बताओ कि मेरे साथ खाना खाओगे या अकेले खाओगे? हजरत मूसा ने कहा क्या मतलब? बोले अगर तुम्हें अकेला खाना खाना है तो तुम अभी खा लो, मेरे साथ खाना है तो तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मूसा ने कहा चलो ठीक है, इंतजार ही कर लेते, तुम्हारे साथ खा लेंगे जब तुम्हारे मेहमान आ तो। हजरत मूसा ने सोचा हो सकता कोई नेकी अब करे, रुक गए। तो फिर बिल आखिर हाथ धोए, पैर धोए, मुंह धोए, उसके बाद खाना शुरू किया। अब थोड़ी देर हजरत मूसा ने क्या देखा कि वो शख्स खाना खिला रहा था अपनी माँ को। बड़ी ज़ईफ थी उसकी माँ, बड़ी बूढ़ी थी उस कस्साब की माँ, बड़ी ज़ईफ थी, चारपाई पर लेटी हुई थी। उस माँ के दांत नहीं थे। हजरत मूसा ने एक लुकमा लिया और सालन के अंदर उसको डुबोया और अपने मुंह में रखा। किसने? कस्साब ने मुंह के अंदर रखा, उसको चबाया कस्साब ने। जब वो नरम पड़ गया अपने मुंह से लेगा और अपनी माँ के मुंह में रख रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, क्या देखता? बार बार खिला रहा, मुंह में रख रहा है, खिला रहा है अपनी माँ को। जब खिला रहा हजरत मूसा ने देखा अरे शायद कोई और नेकी नहीं बल्कि यही नेकी इसके काम आ रही है। फिर भी उन्होंने कहा चलो और देखो, और कोई नेकी तो नहीं है। बहरहाल अब क्या हुआ, वो भी सो जाता है, माँ भी सो जाती है, हजरत मूसा भी सो जाते हैं। अब हजरत मूसा उठते हैं तहज्जुद के वक्त, सुबह के वक्त जब उठते हैं हजरत मूसा नमाज के लिए। हजरत मूसा ने वजू वगैरह किया और जैसे ही हजरत मूसा उठे तो एक आवाज आ रही थी, और वो आवाज ये आ रही थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक मौला, ऐ खालिके कायनात, मेरे बेटे का हश्र हजरत मूसा के साथ फरमाना। एक मां दुआ कर रही थी अल्लाह की बारगाह में कि मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे मूसा का, मेरे बेटे कस्साब का हश्र परवरदिगार मूसा पैगंबर के साथ फरमाना। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की समझ में आ गया। क्या देखा कि बूढ़ी रो रही है, आंसू बहा रही है, बिलक रही है और रो रो कर अल्लाह के बारगाह में दुआ कर रही है कि मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह में मैंने हाथ उठा दी है, अल्लाह तेरी बारगाह में मैंने अपना दामन फैला दिया है, मेरे परवरदिगार तेरी बेपनाह मैंने इबादत की है। मेरे मौला, अगर मुझे मेरी इबादत का कुछ सिला मुझे देना चाहता है तो मेरे परवरदिगार मुझे सिला ये दे दी कि मेरे बेटे का हश्र मूसा पैगंबर के साथ। अब मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि हो ना हो या ना हो, अब कोई और मैटर नहीं हो सकता। अगर यह कस्साब का हश्र अगर मेरे साथ हो रहा है तो इसकी कोई नेकी नहीं है, अगर इसकी कोई नेकी है तो यही मां की दुआ है। अल्लाह बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ये क्या हुआ? एक मां की दुआ, मां की दुआ तो वो होती है अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हदीस शरीफ देख लें, सुना दूं एक बड़ी छोटे से जुमला है, एक हदीस को टुकड़ा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि मां की दुआ तो वो होती है कि जब मां दुआ कर दे तो अर्श को भी चीर देती है। मां की दुआ अर्श को भी चीर देती है, और अगर मां बद्दुआ कर दे तो वो भी अर्श को चीरते हुए डायरेक्ट रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंच जाती है। तो क्या मतलब? इमामों से दुआ करवाओ यकीनन, मौलवियों से दुआ करवाओ यकीनन, आलिमों से दुआ करवाओ यकीनन, और जितने भी उलमा हैं, जितने लोग नेक लोग हैं, नमाज़ी हैं वगैरह वगैरह, सबसे दुआ करवाओ। लेकिन अगर सबसे पहले अगर दुआ करनी है और यह समझते हो कि हमारी दुआ बारगाह रब में बहुत जल्दी कबूल हो जाए, तो बाप का हाथ थाम लेना, माँ का दामन थाम लेना, दुआ कर ले, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा देगा।
लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से अपनी माँ के वसीले से दुआ कर लेना, सदक दिल से दुआ कर लेना, सच्चे दिल से दुआ कर लेना। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ये मौलाना मोहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाई व फिदल बदानी व शिफाई व नूरुल अबसारी व ज़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अब जब माँ बद्दुआ करती, और माँ बद्दुआ कब करती है मालूम है? जब माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि माँ इतनी आसानी से किसी के लिए बद्दुआ नहीं करती, माँ इतनी आसानी से किसी के लिए बद्दुआ नहीं करती। अगर माँ ज्यादा परेशान हो जाए, उसके ज्यादा दिल दुख जाए, जब वो बद्दुआ करती है, और फिर जब वो बद्दुआ कर दे तो फिर अल्लाह की बारगाह में कैसी मकबूल होती है वो भी सुने। बनी इसराइल के अंदर एक अल्लाह की वली थी, और हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिनका नाम जुरैज था, जिनका नाम जुरैज, और ये अल्लाह की एक नेक बंदे थी, अल्लाह के एक वली थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। ऐसे बुजुर्ग थे कि अगर उस बस्ती के अंदर कोई फैसला करवाना होता तो वो बुजुर्ग को बुलवाया करती थी, अगर कोई मीटिंग करनी होती तो बुजुर्ग फैसला फरमाया करते थे, कोई भी मैटर होता उन्हीं को बुलवाया करते थे। लेकिन एक दिन एक तारीख ऐसी भी बनती है कि एक दिन वो इबादत कर रहे थे, एक इबादत खाना उन्होंने बनवाया, उसके अंदर एक इबादत कर रहे थे, और एक चरवाहा भी उनके साथ रहा करता था, वो इबादत में मसरूफ थे। एक दिन उसी अल्लाह वाले की माँ आई और उसने ये कहा कि ए जुरैज, ए जुरैज। लेकिन हजरत जुरैज इबादत कर रहे थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। उन्होंने कहा या अल्लाह, मन में सोचा अब क्या करूं, माँ तो आवाज दे रही है लेकिन नमाज पढ़ रहा हूं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल माँ चली गई। दूसरे दिन फिर माँ आती है, फिर आवाज देती है ए जुरैज, लेकिन फिर वो नमाज में थी। फिर उन्होंने दिल में सोचा ये मेरे रब, ये परवरदिगार, माँ ऐसे वक्त क्यों आती है कि जिस वक्त मैं इबादत कर रहा हूँ, अब क्या करूं मौला। फिर वो इबादत में मसरूफ हो जाते हैं, उनकी माँ चली जाती है। फिर तीसरे दिन जब मैटर पेश आता है तो तीसरे दिन भी वो इबादत कर रही थी, माँ फिर भी वापस जैसे ही होती है तो माँ ये कहती है मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे की मौत उस वक्त तक ना हो जब तक ये किसी फाहिशा औरत का मुंह ना देखे, उस वक्त इसकी मौत ना आए। तारीख ये कहती है अल्लाह के वली आरिफ बिल्लाह, कोई हम जैसे नहीं थे, हम जैसे गुनहगार नहीं थे, एक आरिफ बिल्लाह थे, एक इबादत गुजार थे। यहाँ बताने का मतलब ये समझ लीजिए कि माँ की दुआ और बद्दुआ का क्या आलम होता है। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है कि उसी बस्ती के अंदर एक फाहिशा औरत रहती थी जो बड़ी हसीन और जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसने लोगों से कहा, ए लोगों, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इस जुरैज पर इल्जाम लगा दूं। क्या कहा? इस जुरैज पे इल्जाम लगा दूं। लोगों ने कहा वो ऐसे नहीं है, वो तो अल्लाह वाले हैं, वो तो नेक है। कहा तुम इजाजत तो दो। बोले हाँ ठीक है, लगा के बताओ। बहरहाल वो हजरत जुरैज रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई और ये कहा कि आप मेरे साथ गलत काम करें। हजरत जुरैज ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। जब तवज्जो ना दी तो वो उसी इबादत खाने में घुस गई, और घुसने के बाद जो चरवाहा था ना, उससे उसने अपने साथ हरकत करवा ली। जब हरकत करवाई है, वही औरत, वही फाहिशा औरत पेट से हो गई, हमल से हो गई। और जब उसके बच्चा हो जाता है, जब बच्चा हो जाता है तो लोगों ने पूछा, ऐ औरत, ये बच्चा तू कहां से लेकर आई है, ये बच्चा तू कहां से लेकर आई है? कहा ये बच्चा उसी जुरैज का है, उसी जुरैज का है, उसी अल्लाह के बंदे का है जिसे तुम बहुत अच्छा समझते थे, जिसे तुम नेक समझते थे, उसी का बच्चा है। लोगों ने
फौरन तमाम लोग इकट्ठे हुए और उसी इबादत गाह पर पहुंच गए और उसी अल्लाह वाले को हजरत जुरैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत मारा, बहुत पीटा। यहां तक कि लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए कि तुम तो बहुत पाए के बुजुर्ग थे, तुम तो इबादतों में से रहा करते थे, तुम तो अल्लाह अल्लाह करा करते थे, ये तुमको क्या हो गया, ये तुमने कैसे गुनाह कर दिया। तारीख ये कहती है हजरत जुरैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बादशाह के सामने पेश किया गया। जब बादशाह के सामने पेश होते हैं, बादशाह ने कहा, ए जुरैज, तुम ये बताओ क्या तुमने ये खता की है या नहीं, तुमने ये गुनाह किया या नहीं, तुमने ये गुनाह का इर्तिकाब किया या नहीं। हज़रत जुरैज रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बादशाह मैंने ये गुनाह नहीं किया है कि अपनी सफाई पेश करो, अपनी सफाई पेश करो। हज़रत जुरैज ने कहा कि मैं अपनी सफाई क्या पेश करूं, मेरा भरोसा तो मेरे रब की ज़ात पर है, वही रब मेरा फैसला फरमाएगा। तारीख कहती है हज़रत जुरैज रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बच्चा कहाँ है, जरा बच्चा भी बता दो। कहा बच्चा वो है फाहिशा औरत के हाथ में। हज़रत जुरैज रज़ी अल्लाह अन्हु ने बच्चे से कहा, बेटे बोल तू किसकी औलाद है, ए मेरे बच्चे बोल, तेरा बाप कौन है, तेरा पिता कौन है, असली तेरा बाप कौन है, बेटे तू बताना शुरू कर दे। तारीख ये कहती है रब्बुल आलमीन की जानिब से बच्चे को गोया अता होती है, बच्चा बोला, ऐ लोगों मुझसे पूछने वाला सुनो, मैं हज़रत जुरैज का बच्चा नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक चरवाहे का बच्चा हूं। तारीख ये कहती है, बादशाह कहता है कि ऐ जुरैज, तुम्हारे साथ ये मैटर कैसे पेश आ गया, तुम तो नेक हो। लोगों ने माफी मांगना शुरू करी, लोग कदमों में गिर गए, बेशुमार हज़रत जुरैज से माफी मांगी। यहां तक कि बादशाह ने ये कहा कि ऐ जुरैज, जो इबादत खाना तुमने बनवाया था, लोगों ने उसे गिरा दिया है, अब तुम कहो तो चांदी सोने से उस इबादत खाने को हम बनवा दें। लेकिन जुरैज, हमें ये समझ में नहीं आया, तुम तो इतने नेक, फिर इसने इल्जाम कैसे लगा दिया। हज़रत जुरैज रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फाहिशा औरत का कमाल नहीं है, आज जो मैं इस गुनाह में गिरफ्तार हुआ हूं, इसकी सीधी और साफ वजह यह है कि मुझ पर मेरी मां की बद्दुआ का असर है। मेरी मां ने जो मेरे लिए बद्दुआ कर दी है, वही बद्दुआ आज मुझे तुम्हारी कटघरे में लेकर खड़ा कर दी है। तो क्या मतलब, इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि ऐ नौजवानों, अपने माँ बाप को इतना मजबूर मत कर देना कि वो तुम्हारे लिए बद्दुआ के लिए हाथ उठा दे, इतनी उन्हें मजबूर मत कर देना कि उनके आंसू गिरना शुरू हो जाए और तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए, बल्कि हर वो काम करना, हर वो नेक काम करना, हर वो काम करना कि तुम्हारे एक एक काम से तुम्हारे माँ बाप ये लोगों में चर्चा करे कि हमारी औलाद की वजह से हमारा सर फख्र से ऊंचा हो रहा है। बरादरानी इस मिल्लत इस्लामिया, आज जो माँ बाप की खिदमत कर लेते हैं, हमारे में सर्दी का मौसम आ गया, लोग माँ की अजमतें भूल जाते हैं, लोग बाप के एहसानात भूल जाते हैं। माँ की अजमतें जानना चाहेंगे आप? अब ये बताइए, सर्दी में एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा, माँ इसको अपने बगल में सुलाए रहती है। जब ये बच्चा पेशाब कर देता है, सख्त सर्दी रहती है, सख्त सर्दी, जाड़े का मौसम, जब ये पेशाब कर देता है ना, तो क्या होता मालूम है, अब माँ उसमें धुल तो सकती नहीं है, वो क्या करती है, इस बच्चे को उठा के इधर लिटा देती है और खुद उसी पेशाब में लेट जाती है। वो इधर क्यों नहीं लिटाती, अरे बच्चे को इधर मत लिटा, हो सकता है कहीं ठंड की वजह से बच्चे को निमोनिया ना हो जाए। कितना ख्याल रखती, अगर माँ चाहती तो बचपन में ही गला घोट देती, माँ चाहती तो बचपन में ही मार देती, पैदा होते ही मार सकती थी, उसके इख्तियार में होता। लेकिन कितना ख्याल रखती है। आप यहाँ से काम पे जाते हो, सभी लोग ऐसे होंगे, कोई ना कोई काम तो करते होंगे। घर से जब निकलते हो तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी, बोले कि फला काम के लिए जा रहा हूँ, फला काम के लिए आपको निकल जाते हो तो क्या समझते हो, आप सुबह से निकले हुए शाम तक, सुबह से लेके शाम तक निकलोगे, लेकिन एक बार आप अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे होगे कि माँ बाप के घर के अंदर क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन माँ बाप से के बारे में अगर जानना चाहोगे, अल्लाह कसम, जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप दोनों हाथों को उठा देती है, पैर को दरवाजे तक छोड़ने आती है और क्या कहते हैं, अल्लाह बच्चे की हिफाजत फरमाना, अल्लाह बच्चे की हिफाजत अता फरमाना। बड़े पीर साहब गौसे आजम अपना साया बच्चे पर अता कर देना, हसन हुसैन बच्चों को अपनी नजरों में रखना। माँ बाप करते ना,
और जब बच्चे औलाद निकल जाती है तो पूरे दिन माँ बाप तो यही दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी औलाद जहां भी रहे, जैसी भी रहे, परवरदिगार हमारी औलाद की तू ही हिफाजत फरमाना। लेकिन आज हमारे माँ बाप जब ठीक ठाक रहते हैं, मजबूत रहते हैं, जब तक तो औलाद पाबंद नहीं जमा पाती, लेकिन जब यही माँ बाप हमारे बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, जब यही बुजुर्ग हो जाते हैं, उसी वक्त से इनकी नाकदरी शुरू हो जाती है। इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि हमारा अपना तजुर्बा है, हमने उन बापों को भी देखा है, हमने उन बापों को भी देखा है इसी शहर के अंदर, ऐसे बापों को देखा है कि जो आज तक अपनी औलाद उनसे बातचीत तक नहीं करती, खाने के लिए एक एक रोटी नहीं देती, यहाँ तक कि जिस उम्र में उन्हें आराम करने की जरूरत है, जिस उम्र में उन्हें आराम की करने की जरूरत है, आज भी वो मजलूम माँ बाप, आज भी वो बड़े बूढ़े अपने हाथों से कपड़े धुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तकरीर में भी बताया हुआ, सुहास नगर का मैटर था, सुहास नगर का, मेरे पास एक खातून आती है और कहती है मौलाना साहब ताबीज कर दो, तबीयत कलील है, बहुत सियानों को दिखा लिए, डॉक्टर को दिखा लिए, लेकिन सही नहीं हो पाई। क्या सही नहीं हो पाई? और इनकी शिकायत मेरे पास पहले आ चुकी थी, इसी खातून की शिकायत इनके ससुर साहब मुझे इनका पूरा मैटर बता चुके थे कि हमारे घर के अंदर हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, जैसे ये दुल्हन आई है, जैसे ये बीवी आई है, इसने ये कराया, पता नहीं बच्चे के दिल में क्या डाल दिया है कि आज हम एक लुकमा तक खाने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन एक लुकमा नहीं देती। आज हमारी बीवी वो खाना बनाती है, वो बुजुर्ग, और वो भी बेचारी लाठी टेक गई, आज भी दुकान पर बैठी रहती है, एक सब्जी बेचते हैं, एक परचूने की दुकान पर बैठे हुए, वो मजलूम। उन्होंने जिक्र किया ऐसे ऐसे मैटर है, मैंने खातून से कहा ठीक है हम आपके लिए तारीफ तो कर देंगे, लेकिन 5,000 रुपया देंगे। क्या कहा मैंने? ये 5,000 रुपया दूंगा, मैं आपके लिए इंतजाम कर दूंगा। कह रहे मौलाना साहब थोड़ा सा कम कर लीजिए, कम का काम नहीं है, 5,000। और कुछ और सूरत हो सकती है? मैंने कहा हाँ हो सकती है, कुछ कम? मैंने कम नहीं, अगर आप मेरी बात मान लो तो पूरे ही कम कर देंगे, पूरे ही कम कर देंगे, यहाँ तक कि आपका काम भी वही होगा, पैसा भी एक नहीं लगेगा। कि वही सूरत बताइए? अल्लाह का ये सूरत ये है कि आप अपने घर जाइए, जो सास ससुर को आपने अलग कर दिया है ना, उनकी अपनी औलाद है, उनके बच्चे को तुमने उस माँ से छीन लिया, माँ से छीन लिया, बाप से छीन लिया, जिसको वो दिल से लगाकर पाला करते थे, जिनके लिए अपनी दिल से दुआ दिया करते थे, आज तुमने उसी औलाद को छीन लिया, उसी औलाद को वापस कर दो। तुम वो कैसे वापस कर सकता हूँ, कर सकती हो? मैंने ऐसे वापस कर सकती हो, उन जिन सास ससुर को आपने अलग किया है उनको अपने साथ शामिल कर लो, उनके कपड़े धो, उन्हें खाना दो। बोली ठीक है ये काम कर लेंगे। मैंने कहा तुम ये काम कर लोगे, हम तुम्हारा काम कर देंगे। उन्होंने उधर काम शुरू कर दिया, मैंने इधर काम शुरू कर दिया। आप यकीन करें, मैं गलत कहानी नहीं बता रहा हूं, आपको हकीकत बता रहा हूं। कई माँ बाप हुए कि नहीं, बेशुमार माँ बाप कि आज जो 1-1 रुपया से परेशान है। दुकान पे जाते हैं तो तनख्वाह मिलती है 10,000 रुपया, 15,000 रुपए, तो क्या पूरी तनख्वाह माँ बाप को मिलती है? नहीं मिलती। पूरी तनख्वाह माँ बाप को मिलती है? नहीं मिलती। पूरी नहीं दे सकते, हो सकता है शादी होती है तो पूरी तो तनख्वाह नहीं दे सकते, तो आधी तो दे सकते हो, 100 में से 30% तो दे सकते हैं, लेकिन 1-1 रुपया मालूम है जब औलाद मांगती, तो अगर कभी माँ बाप पे पैसा ना हो, औलाद मांग ले, तो बाप को इतनी शर्मिंदगी होगी, इतनी शर्मिंदगी होगी कि उसे ये एहसास होगा काश मुझे चुल्लू और पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आज मेरी औलाद मुझसे रुपया 2 रुपया मांगा, मैं उस बच्चे को दे नहीं सका। औलाद के मांगने से पहले माँ बाप पता कर देते हैं, लेकिन जब यही बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो औलाद के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बच्चे रिश्तेदारी में जा रहे हैं, बच्चे फला जगह जा रहे हैं, बाजार करने जा रहे हैं, कुछ पैसा दे दो, चप्पल पहनना, जूते पहनना, इस तरीके से ख्वाहिशात हो। अगर हर बच्चा अगर अपने बाप के मांगने से पहले दे दे तो उसकी दिल से दुआ ही अलग निकलेंगी। और आप ये समझ लो, दुनिया घूमो, कितनी भी तरक्की कर लो, आज तक कोई मंत्री नहीं बना है, कोई मंत्री नहीं बना है। जो लोग माँ बाप की गुस्ताखी करते हैं, कोई मंत्री नहीं बना है, लेकिन अगर उसी में से कुछ परसेंट, कुछ रुपया पैसा अगर माँ बाप के हवाले कर दिया, अल्लाह कसम अगर दुआ कर दी, तो आपकी जिंदगी ऐसी समझेगी, ऐसा गैब से खजाना जारी होगा जो आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा। माँ बाप तो होती कि अगर औलाद माँ बाप को मार भी दे ना, मार भी दे, जब भी माँ की दिल से दुआएं निकलेंगी। एक छोटा सा 1 मिनट का वाकया बताऊं, आपको सुन लीजिएगा।
एक जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, शादी होने के करीब थी। आज भी इस घर में भी शादी है, वो भी सुन लें, शादी होने के करीब थी। अब जवानी के दहलीज, बुढ़िया ने सोचा, बोले चलो बेटे की शादी कर दो, घर में बहू आ जाएगी और छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे तो उनसे मेरा मन लग जाएगा। क्योंकि अब जो दादा जो है ना, जो दादा रहे ना, दादा लोग, वो क्या सोचते हैं, उनका मन कैसा लगता है? दादाओं का मन अपनी औलाद से नहीं लगता, बल्कि अपने पोतों से मन लगता है। किससे लगता है? सबसे ज्यादा दादाओं का मन अपनी औलाद से नहीं बल्कि अपने पोतों से लगता है। और क्या एहसास होता है कि हमारे पोते, दादाजी रुपया दे दो, दादाजी चीज दे दो, उस वक्त उन्हें बेशुमार खुशी होती है। तो इसी तरीके से उसने ये सोचा कि चलो आज तो शादी कर दी जाए। बहरहाल शादी हो गई और बहू भी आ गई। और जब बहू आई तो लड़के का बाप तो था नहीं, लड़के की मां थी अकेली। इत्तेफाक की बात यह कि सास और बहू में लड़ाई शुरू हो गई। सास और बहू में लड़ाई शुरू होती रही। एक दिन उसी बहू ने कहा बेटे से, अपने शौहर से कि ऐ मेरे सरताज, मुझे ये बताइए आप कि आप अपनी मां को ज्यादा चाहते हो या मुझे? बेटे ने कहा, शौहर ने कहा कि अगर मैं ये कहता हूं कि मां को चाहता हूं तो ये बिगड़ जाएगी। कहा, अरे मेरी खातून, मेरी अहलिया, मेरी वाइफ, मैं तुम्हें ज्यादा चाहता हूं। तुम्हें? तो बोले अच्छा, अगर मुझे ज्यादा चाहते हो तो अपनी मां को इस घर से बाहर कर दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझे ज्यादा चाहते हो। तारीख ये कहती है उसके सर पर शैतान सवार हुआ। उसने अपनी मां को लिया और गांव से थोड़ी दूर खेतों में एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, उसमें छोड़ आया। और फिर रोजाना खाना वक्त पर पहुंचा दिया करता था, वक्त पे दोपहर में पहुंचा दिया करता था, शाम में भी पहुंचा दिया करता। एक दिन फिर उसकी बीवी ने कहा, क्या मेरे सरताज, मुझे ऐसा एहसास होता है कि तुम अपनी मां को ज्यादा चाहते हो और मुझे कम चाहते हो। शौहर ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको ज्यादा चाहता हूं। बोले अगर तुम मुझे ज्यादा चाहते हो तो अपनी मां का कलेजा मेरे सामने लेकर आ जाओ, अपनी मां का दिल, उसका कलेजा मेरे सामने पेश कर दो, मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझे। इसको बंद कर दिए भाई साहब, ऐसी आवाज अच्छी आ रही है। बंद कर दीजिए, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज तो वैसे ही इससे ज्यादा तेज। करंट आ रहा है क्या? बंद कर दिए इसको। तवज्जो दिए, इधर तवज्जो दिए। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उसने ये कहा कि अपनी मां का कलेजा मेरे सामने पेश करो। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है कि उसने क्या करा, अपने हाथ में भाला लिया, अपने हाथ में छुरी, और छुरी लेने के बाद उसको कांक में दबाने के बाद चलना शुरू कर दिया। कौन? आज जिस मां ने कितनी दुआएं मांगी होंगी, कितनी मुरादें मांगी होंगी, कितनी ख्वाहिश उसकी होगी, लेकिन आज उतने तमाम पे पानी फेरने के लिए चल पड़ा है। शैतान उसके सर पे सवार है, इधर ये जा रहा है, उधर उसकी मां अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी, बड़ी फिक्रमंद थी कि मेरे परवरदिगार आज मेरी औलाद कहां है, मालिक मौला आज मेरा बेटा नहीं आया है, परवरदिगार आज वो बहुत लेट हो गया है, मालूम नहीं मेरी औलाद किस हालत में होगी। और जहां घर में झगड़ा चल रहा था कि पता नहीं किस हालत में मेरी औलाद होगी, कैसी मेरी औलाद होगी, उसने मुसल्ला अल्लाह की बारगाह के लिए बिछा दिया और दुआ करती है, मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, मेरी औलाद जहां भी हो अल्लाह तू अपनी हिफाजत में मेरी औलाद को रखना, मेरे मौला मेरी औलाद की हिफाजत करना। तारीख ये कहती है मां दुआ कर रही थी अपनी औलाद के लिए, इतनी देर क्या गुजरी है कि ये सामने पहुंच जाता है। मां ने देखा तो अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है मौला कि मेरी औलाद सही सलामत है। बिल आखिर पहुंच जाता है घर के अंदर। मां ने कहा, बेटे आज तुम खाना नहीं लेकर आए हो बच्चे। इतना क्या कहना था कि लड़के ने हाथ से मां को धक्का दिया और जैसे ही मां को धक्का दिया मां गिर गई। और जब मां गिरती है यही शैतान अपनी मां के सीने पर सवार हो जाता है और चाकू से हमला कर देता है और फौरन उसका कलेजा बाहर निकाल लेता है। अब जब कलेजा बाहर निकलता है उसके बाद दौड़ना शुरू कर देता है, इसको ठोकर लगती है। जैसे ही ठोकर लगी दिन निकलकर जमीन पर गया तो उसी दिल से आवाज आई, ए मेरे बेटे
कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है मां का दिल कि मेरे बेटे कहीं तुम्हें तो चोट नहीं आई, वरना अंदाजा करो, बताओ, मां का कलेजा निकाल लिया, मां को मार दिया, फिर भी मां के दिल में औलाद के लिए कितनी मोहब्बत होती है, कितनी मोहब्बत होती है कि मेरे बेटे कहीं तुम्हें तो चोट नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये बताओ कि ऐसी औलाद का अल्लाह के यहां क्या अंजाम होगा। शादी करना अच्छी बात, बहू से मोहब्बत करना यह भी अच्छी बात, बहू को उसका हक देना यह भी बहुत अच्छी चीज, लेकिन इतनी बहू की मोहब्बत में घायल ना हो जाना, इतने फरेबता मत हो जाना कि अपनी बहू की मोहब्बत में अपनी मां बाप की मोहब्बत को एकदम दिल से निकाल देना। मां का जो हक है वो मां को दो, और जो बहू का हक है वो बहू को दो। बहू के ताल्लुक से भी बेशुमार रिवायत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगी जिससे मैं करता हूं? हुजूर फरमाते हैं, फातिमा, क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगी जिससे मैं करता हूं? सैयदा फातिमा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? मेरे आका ने फरमाया, फातिमा, तो मैं अपनी बीबी आयशा सिद्दीका से मोहब्बत करता हूं। फातिमा, तुम भी आयशा सिद्दीका से मोहब्बत करो, तुम भी मोहब्बत करो। ये हुजूर ने पैगाम दिया। एक और रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए तो क्या देखा कि हजरत आयशा पानी पी रही थी। हजरत आयशा गिलास से पानी पी रही थी। हुजूर बैठ गए। हुजूर ने फरमाया, आयशा, जो पानी तुम पी रही हो उसमें से थोड़ा मेरे लिए भी बचा देना। ये नहीं कहा आयशा इसको पी लो, दूसरा पानी लेकर आना। क्या कहा? आयशा, जो पानी तुम पी रही हो ना उसमें से मेरे लिए भी बचा लाना। हजरत आयशा ने आधा पिया, आधा हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते, आयशा, तुमने किस जानिब से पानी पिया है? जो गिलास से तुमने जो पानी पिया ना, ये किस जानिब से? हजरत आयशा कहती है, या रसूलल्लाह, मैंने इस जानिब से पिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी जानिब से पानी पिया, उसी जानिब से पानी पिया। क्या मतलब? यानी इस हदीस से भी सरकार ने यह बताया कि अपनी बीवियों से बेपनाह मोहब्बत करो, और जरूर करो, और एक दूसरे का झूठा भी खाओ, एक दूसरे के साथ भी खाओ, इससे मोहब्बत में इजाफा होता है। लेकिन बीवी की मोहब्बत का मतलब यह नहीं होता कि मां बाप को घर से बाहर कर दिया जाए या मां बाप की मोहब्बत में कमी ला दी जाए। असली बीवी से मोहब्बत तो उस वक्त होगी कि जब बीवी से भी मोहब्बत करे और साथ में अपने मां बाप से भी मोहब्बत करे। लेकिन यह कब होगा? यह जब होगा कि जब आप अल्लाह की रजा के लिए आप मस्जिद का मुंह देखेंगे, अल्लाह की खुशी के लिए मस्जिद का मुंह देखेंगे। मस्जिद का मुंह देखते ही नहीं है। पांचों वक्त में से एक वक्त की भी तौफीक नहीं होती। अब जब एक वक्त की भी तौफीक नहीं होती तो आप हकीकत को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जो भी, मैं ये नहीं कहता और ना मैं ये मानता हूं, रहने दीजिए, ऐसे बस आप ऐसे सही है। तो बिरादरान इस्लाम, अब जब नमाजी इंसान होगा मिसाल के तौर पर, तो वो थोड़ा सा गुनाहों से बचेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो कहेगा, यार भाई मैं नमाजी पढ़ रहा हूं, आदमी इसको देख लेंगे तो कहेंगे, अरे यार तू तो नमाज पढ़ता, तू तो फलां गुनाह कर रहा है। तो वो बेनमाजी से, जो बेनमाजी गुनाह करता है, नमाजी थोड़ा सा डरेगा। लेकिन कब डरेगा? क्योंकि कुरान के अंदर है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है। अगर इंसान नमाज पढ़ ले तो कभी किसी की बुराई नहीं करेगा। नमाजी इंसान कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, कभी किसी की गीबत नहीं करेगा, कभी किसी की चुगलाई नहीं करेगा। और अगर बुराई है उसके अंदर, चुगलाई कर रहा है, अगर वो बुराई करता है, गीबत करता है, तो ये समझ लेना कि उसकी नमाज अभी मुकम्मल तौर पर पूरी हो ही नहीं रही है। उसकी नमाज मुकम्मल तौर पर हो ही नहीं रही है। आप कहोगे भाई क्यों नहीं हो रही है? तो कुरान ने यह कहा है, कुरान के एक एक लफ्ज पर हमारा ईमान। जो कुरान ने कह दिया वो हक है, वो सच है। और जब कुरान ने कह दिया कि नमाजी बुराई नहीं करेगा, यानी नहीं करेगा। और अगर नमाजी बुराई कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो सही तौर से नमाज अदा कर ही नहीं रहा है। तो बिरादरान इस्लाम, कहने का मतलब यह है कि आप अपने इमामों से मोहब्बत करें। आप अगर नमाज के तरीके को नहीं जानते, कोई चीज नहीं जानते, तो इमामों से आप राब्ता करें, उनसे मसला पूछें। और जब इमामों की बारगाह में जब आए ना, इमामों की बारगाह में आए ना, तो बेअदबी से नहीं, बेअदबी से नहीं, बुलंद आवाज से नहीं, तेज चिल्ला के नहीं, गुरूर में नहीं, तकब्बुर में नहीं। क्योंकि कुरान कहता है, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है
कि जब मुस्तफा की बारगाह में जब पहुंचो, ऐ लोगो, जब तुम मुस्तफा की बारगाह में पहुंचो, जब हुजूर की बारगाह में पहुंचो, तो अपनी आवाज को हुजूर की आवाज पर बुलंद मत करो, बल्कि हुजूर जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, उससे पतली आवाज में बोलो, धीरे धीरे धीरे, डर डर के, सहम सहम के बोलो, तेज मत बोलना। क्यों? अगर हो सकता है कि जिस बारगाह में तुम गए हो, अगर तुमने कोई ऐसा कलाम किया, ऐसी गुफ्तगू की कि उस नबी को नागवार गुजरा, अगर वो नाराज हो गए, हुजूर नाराज हो गए, अगर हुजूर नाराज हो गए तो समझ लो खुदा नाराज हो गया, और जिससे खुदा नाराज हो गया तो जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरीके से जो इमाम होते हैं ना, ये होते हैं हुजूर के नायब, ये होते हैं अंबिया के जानशीन, ये होते हैं अंबिया के नायब, नायबे रसूल कहलाते हैं इमाम लोग। और जब मुस्तफा की बारगाह पेश करना था, वो दुआ के लिए था। और इसी आयत के मुताबिक आज के मुक्तदियों के लिए यह है कि जब अपने इमाम की बारगाह पहुंचो तो अदब के दायरे में कोई ऐसी बात मत कहो कि जिसकी वजह से तुम्हारा इमाम नाराज हो। अगर तुम्हारा इमाम नाराज हो गया, ये नाइबे रसूल है, अगर ये नाराज हो गया तो रसूल अल्लाह नाराज हो गए, और रसूल अल्लाह नाराज हो गए तो अल्लाह ताला नाराज हो गया। तो हमें ना तो इमाम को नाराज करना है, ना रसूल को नाराज करना है, ना अल्लाह को नाराज करना है। हमें तो अपने इमाम को भी खुश करना है, रसूल अल्लाह को भी खुश करना है, अपने माँ बाप को भी खुश करना है, लोगों को भी खुश करना है, और अल्लाह को भी खुश करना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब ताला हम तमाम को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बोलने में कोई भी गलती हो, अल्लाह उसे भी माफ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।